ठाकुरगंज प्रखंड के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र के कौवा भीठा गांव निवासी मोहम्मद शमीम नामक एक व्यक्ति ने पत्नी और 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण अब्दुल कलाम उर्फ राजू के द्वारा किए जाने के संबंध में कुर्लीकोट थाना में आवेदन लगाए, न्याय की गुहार किया। हालांकि कौवा भीठा गांव निवासी मोहम्मद शमीम ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि विगत 3 अक्टूबर दिन मंगलवार को अब्दुल कलाम उर्फ राजू पटेश्वरी पंचायत निवासी ने मेरी पत्नी बच्चे का अपहरण कर लिया है और फोन करके मुझे पैसे की मांग कर रहा है। खबर लिखे जाने तक पुलिस को दिए आवेदन पर जांच लगातार जारी है। किडनैप करने के बाद जो ना मेरे को बोला है तुम पुणे आ जाओ। पुणे में चला गया। पुणे जाने के बाद 2 स्टेशन पहले उसने बोला है तेरा बीवी उतर गया। मैं बोला तो उतरा तो नहीं है भाई। फिर उसके बाद उतरने के बाद वो लड़के बोल रहा है ऐसा करो भाई तुम दिल्ली आ जाओ सीलमपुर में। फिर मैं सीलमपुर गया। बोला ये सब कौन ये जिस नंबर से बात हो रहा था उसी नंबर से, उसका नाम है राजू। वो रहने वाला है पटेश्वरी का। वो पढ़ाता है नक्सलबाड़ी में, वही लड़का है, उस मौलाना साहब है। उसके बाद फिर सीलमपुर से मैं उसको बागडोगरा आया। क्या किया है ऐसा क्या वो धमकी दिया मुझे 2 लाख रुपया दो तब तक अरे बीवी को छोड़ूंगा मैं। 2 लाख करते करते 1 लाख में आया। 1 लाख करते करते लास्ट में 50,000 मांगा। फिर उसके बाद घर आया हूँ। घर आने के बाद मोबाइल उसको स्विच ऑफ बता रहा है। फिर उसके बाद उसका घर में गया हूँ उसका बीवी से पूछने, तो उसका बीवी बोल रहा है यही मेरा पति है। और उसके बाद वो बोल रहा है इसको कड़ी से कड़ी सजा दी है। हर लड़की के साथ ऐसी करता है। इसका चाल ऐसी है। इसका भाई का भी चाल इसमें है। इसका मम्मी का भी चाल है। इसका मम्मी बोल रहा है आपका बीवी ऐसा तो नहीं है प्यार किया है, मेरा बीवी ऐसा नहीं किया है, इसको किडनैप किया है, इसको किडनैप किया हुआ है। अच्छा मतलब आप कौन लगेंगे उन? मैं उसका हस्बैंड लगता हूँ। अच्छा ये जो मामला है तो थाना में भी आप लोग आए तो क्या आवेदन दिया गया था? आवेदन दिया हूँ। मैं प्रशासन से यही बोल रहा हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और लड़की को जल्द से जल्द मिले। आपकी पत्नी से उसका क्या संबंध था? कैसे चल गया? नहीं वो किडनैप किया, कोई संबंध नहीं था, वो किडनैप केस था। देखा कि आपकी पत्नी का किडनैप हो गया? मेरे को फ़ोन कर रहा लड़का। अच्छा कितने तारीख को किडनैप हुआ ये? 3 तारीख को किया है। उसके बाद 4 तारीख को मेरे को फ़ोन किया। कहाँ से किडनैप किया? ठाकुरगंज से किडनैप किया है। और कोई व्यक्ति है क्या उनके साथ? उसके साथ मेरा लड़की है। मेरा लड़की वीडियो कॉलिंग में दिखाया पापा मेरा मम्मी को बांध के रखा है घर से रस्सी से। तो उसको वीडियो कॉलिंग में बात किया तो 2 लाख रुपया दो तभी तेरे बीवी को छोड़ूंगा मैं। अच्छा पुलिस प्रशासन अभी क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? मैं पुलिस प्रशासन बोलता इंक्वायरी करेंगे। मैं वही बोलना चाहता हूँ पुलिस थोड़ा एसपी साहब से मैं कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, उसको बड़ी से बड़ी सजा दे। कल हो के किसी लड़की के साथ वो ऐसा काम नहीं करे। बढ़िया। नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमीम आलम। पत्नी का क्या नाम हुआ? रेशमा। सर वो आधार कार्ड बनाने के लिए ठाकुरगंज गई थी, ठीक है। ठाकुरगंज जाने के बाद उससे पहले उसका मोबाइल छीना गया। छीनने के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसके बाद एक दिन बाद यानी पूरा दिन गुजर गया। उसके बाद रात भी गुजर गई। रात गुजरने के बाद सुबह हुआ। सुबह एक रोड नंबर से फ़ोन आया। उसने कहा भाई ये किसकी बेटी है या रो रही थी ट्रेन पे, ठीक है, इसको मुझे मिला। मिलने के बाद उसने मेरे जीजाजी के नंबर पे फ़ोन किया। मेरे जीजाजी के नंबर से फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि भाई आपकी पत्नी पूना की ट्रेन पकड़ ली है, ठीक है। इस तरह उसने कहा ठीक है भाई, अगर जब पूना की ट्रेन पकड़ ली है आप उसको हिफाजत से पूना लेके आइए, मैं वहाँ से ड्राइव कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ क्या हुआ, मेरे जीजाजी वहाँ से लुधियाना से दिल्ली आए। दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ कर फिर लुधियाना गए, पूना गए, ठीक है। पूना जाने के बाद वहाँ देख रहा है कि कोई भी है ही नहीं। फिर उस लड़का के पास फ़ोन किया। उसने कहा कि भाई उसको मैं 2-3 स्टेशन पहले उतार दिया, ठीक है। उतारने के बाद फिर मेरे जीजाजी बोला कि ठीक है, जब उतार दिया तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं दूसरे बंदे को, मैं अपने बंदे को भेज रहा हूँ, भाई है सबको, मुझे आप पुणे आपसे मुझे मिलना है, ठीक है। पुणे में आप थोड़ा मेरे से मिलिए। उस लड़का क्या किया, उसने मिला भी नहीं, कह रहा मैं नहीं मिल सकता हूँ। तो मेरे जीजाजी आप क्या कर सकते हैं, अगर जब वो मिलना नहीं चाहता है तो कैसे पहचानेंगे, उसको कभी देखा भी नहीं हम लोग ने। तो इसलिए उसने कहा चलो ठीक है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद फिर 2-3 घंटे बाद फ़ोन किया। उसने कहा दिल्ली आ जाओ। उसने कहा दिल्ली आ जाओ, सिर्फ यही बात कहा। कहने के बाद दिल्ली आके बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद उसने डिमांड किया 3 दिन बाद मिल जाएगा। 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा, आपको इतने रुपए चाहिए। 4 लाख रुपए पहले मांगा। मांगने के बाद इसने बताया कि भाई मैं गरीब हूँ, ऐसे बात है। उसने कहा चलो जब गरीब हो तो मुझे 2 लाख दे दो, आपके पति को मिल जाएगा 3 दिन में। तो इसने कहा भाई इतना पैसा होगा तो मैं काम करने नहीं आता। तो उसने फिर कहा चलो ठीक है, इतना नहीं दे पाओगे, 50,000 दो, उतना ही मैं तुम्हारा पत्नी को 3 दिन बाद मैं ले आकर पहुँचा दूँगा। फिर वहाँ इस तरह बोलने के बाद उसने कहा चलो ठीक है। उसने फिर ठाकुरगंज में मंगाया,
कह रहा है कि ठीक है तुम ठाकुरगंज आ जाओ अपने गांव की तरफ। फिर गांव में बुला के उसने अभी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। मुझे उससे यही कहना है कि भाई ठाकुरगंज में ऐसा कांड होगा हाँ। तो जो शादी करके प्रदेश जाता है तो प्रदेश का लड़का कैसे रहेगा बताइए, हम लोग कैसे रहेंगे वहाँ पे? हम लोग को रोजगार नहीं है बिहार में। क्या मांग है आपकी? मांग है ये, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए मुझे। हाँ, हमें सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग उस टाइम फिर हम लोग लड़का कहाँ कमाने जाएंगे? हम लोग मजदूर, यहाँ पर बिहार में काम नहीं है, ठाकुरगंज में काम नहीं है, हम लोग काम मजदूर करके खाएंगे यहाँ पे क्या बताइए आप? हम लोग यही कहते हैं, हमारा बिना